हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रे लाइन ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 6th में। लाइन सेगमेंट, रे लाइन, एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। फिर ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। फिर पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या होता है। ठीक है, सो ये सब इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। अगर कोई पॉइंट है हमारे पास ए और बी, इन दोनों पॉइंट को अगर आपस में मिला देते हैं सो इट बिकम्स ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा। ओके, उसके बाद में आती है आपकी लाइन। ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो एक होती है लाइन। लाइन क्या होती है भाई, लाइन होती है कि अगर इसको भी आप इधर बढ़ा दो, इसको भी इधर बढ़ा दो तो ये बन जाएगी लाइन। ओके, और तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है रे। रे कहाँ से आती है, कोई एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ये इधर की तरफ चलती है, इधर की तरफ चलेगी या इधर की तरफ चलेगी, एक ही डायरेक्शन होगी इसकी। सो इसको बोलेंगे हम रे। ये ऑलरेडी आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो तीनों चीज़ें। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एंगल के बारे में। एंगल कब बनते हैं, एंगल तब बनते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये लाइन अगर इसको कट करेगी तो ये जो दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो हम क्या लिखेंगे, इस एंगल को अगर दिखाना हो तो एंगल ए बी सी, ये एंगल का सिंबल है। और इस तरह से एंगल ए बी सी लिखेंगे। जो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है उस पॉइंट को बीच में लिखते हैं। ठीक है, और एंगल के लिए आपको 3 पॉइंट का होना ज़रूरी है। सो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 6 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सो फटाफट बताओ मुझे 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 60 होगा। सो कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे एंगल होते हैं, जिन दो एंगल का जो सम है वो होता है 90 डिग्री। ओके, सो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री सम होना चाहिए दोनों एंगल का। जैसे आपने ये कोई एंगल बनाया 30 डिग्री, तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 डिग्री इसका कम्प्लीमेंट्री होगा। ये अगर 60 डिग्री है, सो दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री। क्या ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, नहीं है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। दोनों का सम कितना हो रहा है, 75 डिग्री हो रहा है। सो किसी भी दो एंगल को कम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे हम, तब कहेंगे जब दोनों का सम उनका 90 डिग्री हो रहा हो। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमेशा की तरह कुछ आपको होमवर्क देता हूँ। उनमें आपको बताना है कि कौन कौन से एंगल जो है कम्प्लीमेंट्री हैं। पेयर आपको बनाने हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, तो ये एक एंगल दिया है 70 डिग्री, ये एक एंगल दिया है 20 डिग्री, ये मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो आपको बताना है कौन से एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं, कौन से एंगल कम्प्लीमेंट्री नहीं हैं, किस किस के पेयर कम्प्लीमेंट्री हैं। 25 डिग्री, ये है 3, ये है 4। ओके, एक एंगल है आपके पास 48 डिग्री, 48 डिग्री, ये 5 ले लेते हैं। और एक एंगल है आपके पास 52 डिग्री, ये 6th एंगल ले लेते हैं। एक एंगल है आपके पास 35 डिग्री, एक एंगल है आपके पास 55 डिग्री, ये 7 है और ये 8 है। आपको बताना है इसमें कि कम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आपने स्ट्रेट एंगल पहले पढ़ चुके हो, स्ट्रेट एंगल 6th क्लास में पढ़ा है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं,
जो एक ही लाइन पे बनते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे बनते हैं और दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सप्लीमेंट्री, देखो कम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री दोनों एंगल का सम, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि दोनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे आपके कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जैसे ये एक एंगल लिया आपने 60 डिग्री और एक ये एंगल लिया आपने 120 डिग्री, ठीक है, तो दोनों का सम कितना हुआ 60 + 120 दैट इज़ 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। 60 का सप्लीमेंट्री 120 डिग्री होगा और 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल बताते हैं। तो अभी मैं उसके बेस पे कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ। और क्वेश्चन देखो, अभी एक ये बताओ मुझे, ये एंगल है 68 डिग्री और ये एंगल है 80 डिग्री, क्या ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं? कैसे चेक करेंगे? दोनों का एडिशन करेंगे। अगर एडिशन 180 डिग्री आता है तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, अदरवाइज़ नहीं है। तो सम कितना आया 148 डिग्री आया, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री नहीं है। सम कितना आना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको उसमें बताना है कि कौन कौन से एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री पे कुछ क्वेश्चंस लिखो 4-5, कुछ मैं आपको एंगल देता हूँ और आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, ठीक है। ये एक एंगल लिया मैंने 110 डिग्री फर्स्ट एंगल, दूसरा एंगल लिया मैंने 50 डिग्री दूसरा एंगल लिया, तीसरा एंगल लिया मैंने 105 डिग्री, ये थर्ड एंगल है। फोर्थ एंगल लिया मैंने 65 डिग्री, ये फोर्थ एंगल बना दिया। फिफ्थ एंगल बनाया एक एंगल बनाया मैंने 130 डिग्री का, 130 डिग्री, ये फिफ्थ बनाया। एक बनाया मैंने 45 डिग्री का, 45 डिग्री बनाया, ठीक है। और एक एंगल मैंने बनाया 135 डिग्री। तो आपको इनमें क्या बताना है, आपको इनमें बताना है कि कौन कौन से पेयर मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि दोनों का सम किस किस का 180 हो रहा है। सो दो के पेयर आपको यहाँ पे सेपरेट करने हैं। कोई पेयर खाली भी रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी एंगल का सप्लीमेंट्री इनमें हो अवेलेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। चलो कोई नहीं, एक थोड़ा वैसा भी ले लो, 8 बना देते हैं हम। ये एंगल है 70 डिग्री, ठीक है, ये 8th एंगल बना दिया। तो इसमें क्या करना है आपको ढूंढना है कि कौन कौन से पेयर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क में आपको सोल्व करना है। मैं कुछ एंगल देता हूँ, उनके सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं आपको, ठीक है। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री, दूसरा क्वेश्चन है 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री, तीसरा क्वेश्चन है 55 डिग्री का सप्लीमेंट्री, फोर्थ क्वेश्चन है 125 डिग्री का सप्लीमेंट्री, ठीक है। अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज़ 44। एक क्वेश्चन और लिख लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक एंगल है इसी में लिख लो आप, 44 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन, इनको आपको सोल्व करना है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। देखो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। सो पड़ोसी का मतलब जैसे मान लो किसी की दीवार, देखो ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है। तो इनकी दीवार आपस में मिली हुई है, तो हम कहेंगे कि भाई ये 1 है। किसी का घर यहाँ भी होगा, ठीक है, ये 1 है, ये कौन सा है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो
इसकी दीवार इसके साथ मिली है, इसकी दीवार इसके साथ मिली है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसका पड़ोसी नंबर 2 का पड़ोसी कौन है, नंबर 1 है और नंबर 3 है, क्योंकि नंबर 2 के 2 पड़ोसी हैं 1 और 3, 3 के कितने पड़ोसी हैं, ओनली 2 है, 1 के कितने पड़ोसी हैं, ओनली 2 है, ठीक है। सो इनको कहते हैं हम एडजेसेंट। मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कहा जाता है एडजेसेंट, कि भाई नंबर 1 का एडजेसेंट कौन है, नंबर 2, नंबर 2 का एडजेसेंट कौन है, नंबर 1 भी है, नंबर 3 भी है, और नंबर 3 का एडजेसेंट कौन है, नंबर 2 है, ठीक है। तो इसी तरह से एंगल के एडजेसेंट होते हैं। कहीं पे अगर 2 एंगल बन रहे हों और उन दोनों की दीवार एक ही हो, ठीक है, उनमें जो जैसे मान लो ये 2 एंगल बने, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना। अब देखो इसमें ये कॉमन साइड है, ये वाली जो साइड है कॉमन है, 1 और 2 2 एंगल बने हैं, दोनों एक दूसरे, दोनों में ये वाली जो साइड है वो कॉमन है। तो अगर 2 एंगल में कोई साइड कॉमन हो तो ये जो एंगल बनते हैं इन एंगल को कहते हैं इसके एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो अभी मुझे बताओ, जैसे एक ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि इसमें ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड इसकी कॉमन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं? ठीक है। ओके, अभी आपको बताना है कि क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास में नहीं है। ये एंगल यहाँ पे बना है और ये एंगल यहाँ पे बना है, हालांकि ये साइड कॉमन है, दोनों में कॉमन है, बट दोनों एक दूसरे के आसपास भी होने चाहिए, ठीक है। सो पहली रिक्वायरमेंट है कॉमन साइड, एडजेसेंट एंगल होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट कॉमन साइड है, और दूसरे होने चाहिए नेबर टू ईच अदर, नेबर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के नेबर भी होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। अभी हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बच्चों हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेंगे यहाँ पे कि लीनियर पेयर क्या होते हैं। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बन रहे हों, ठीक है, तो उनको कहते हैं हम लीनियर पेयर, और दोनों मिलके 180 डिग्री कंप्लीट कर रहे हों। ये कोई स्ट्रेट लाइन है और एक थर्ड लाइन आई, इसको काटा उसने, तो ये एंगल और ये एंगल जो दोनों बनेंगे इनको कहते हैं हम लीनियर पेयर। सो ये 1 और 2 जो बनेंगे, और 1 + 2 होगा कितना, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 + एंगल 2 होगा 180 डिग्री। सो ऐसे 2 एंगल जो एक ही लाइन पे बनते हैं और एक तीसरी लाइन उसको कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दूसरे के लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ थोड़ा, क्या ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर है? नहीं है, क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं बने हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये यहाँ बन गया, ये वाला और ये वाला तो एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं, बट ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। समझ गए लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? ओके, अभी आपको करना है, मैं कुछ इस पे लीनियर पेयर पे भी आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। आपको बताना है कि जो एंगल्स मैं बना रहा हूँ, एंगल्स जो मैंने दिए हैं, क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये एंगल 140 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स मेकिंग लीनियर पेयर, ठीक है। पहला पेयर ये बनाया मैंने, दूसरा पेयर ये बनाया 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। ये बनाया मैंने दूसरा पेयर, तो ये बताना है आपको लीनियर पेयर है कि नहीं है। ये 90 डिग्री और ये 80 डिग्री, ठीक है। एक ये बनाया मैंने, ये 115 डिग्री
और ये 65 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चारों क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो सबने सीजर देखा होगा, है ना। सीजर में क्या होता है कि दो उसके ब्लेड होते हैं सीजर के पास, है ना, दोनों एक फिक्स पॉइंट पे अटैच होते हैं। सीजर जो है कुछ आपकी इस तरह से होती है। मेरी जो ड्राइंग है, ड्राइंग तो बहुत गंदी सी है, ठीक है। इस तरह से कुछ सीजर होती है ना, और इस पॉइंट पे ये कहीं अटैच होते हैं, इस तरह से होती है। इस पॉइंट पे कहीं अटैच होते हैं। ये इसके 2 ब्लेड होते हैं, ओके, ये 2 ब्लेड होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो इस तरह का, अगर हम इसको मैथमेटिकली बात करें तो इसको इस तरह से बात कर सकते हैं, ओके। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये कहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। सो अब हमें बात करनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। उससे पहले हाँ, ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं। एक तो ये एंगल बना, एक ये एंगल बना 2, एक ये एंगल बना 3, एक ये एंगल बना 4, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट मतलब ये एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, एक लेफ़्ट बन रहा है, एक राइट बन रहा है। सो लेफ़्ट वाले के अपोजिट राइट होगा, राइट वाले के अपोजिट लेफ़्ट होगा, और अब जो अपवर्ड के अपोजिट डाउनवर्ड होगा। सो वर्टिकली अपोजिट पेयर्स कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर कौन से हो जाएंगे, 1 तो 3 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 2 एंड एंगल 4। समझ में आया वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या है। उसके लिए 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, एक पेयर ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, एक लेफ्ट में बनेगा, एक राइट में बनेगा। सो लेफ्ट वाला राइट के वर्टिकल अपोजिट होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के वर्टिकल अपोजिट होगा, ठीक है। अभी हमें एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो अभी तक हमने स्टडी की है, उसके ऊपर एक ये एग्ज़ाम्पल है। उस एग्ज़ाम्पल को सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में। सो एग्ज़ाम्पल 1 उसने दिया है कि फिगर एक दिया है ये वाला, ये कोई फिगर है, इसमें यहाँ पे कहीं पॉइंट C है, यहाँ पे कहीं पॉइंट E है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट B है, यहाँ पे कहीं पॉइंट A है, ये जो पॉइंट है वो O है, और ये जो पॉइंट है वो D है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट लाइंस, 5 पेयर हमें एडजेसेंट लाइन के बनाने हैं, 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल के 5 पेयर बनाने हैं। तो देखो एंगल मान लेते हैं हम इसको, ये कौन सा एंगल होगा, COB होगा। इसके एडजेसेंट कौन कौन से एंगल होंगे, ये वाला भी एंगल होगा और ये वाला भी एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसमें 5 कोई भी पेयर आप बना दो, तो मैं लिख देता हूँ एंगल COB, ठीक है। COB का एडजेसेंट ये भी होगा, ये भी होगा, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दो, एंगल COB एंड एंगल COE, ठीक है। COE भी लिखा जा सकता है, COE भी लिखा जा सकता है, BOD भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहला पेयर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पेयर बनाओ, दूसरा पेयर क्या बनाओगे, दूसरा पेयर इसका बना दो, ये वाला बना दो, एंगल BOD का पेयर क्या बनेगा, इसके साथ भी बन सकता है, BOD का पेयर इसके साथ भी बन जाएगा, एंड एंगल BOC, ठीक है। 2 पेयर हो गए। तीसरा पेयर ये ले लो, DOA, एंगल DOA, एंड अब बताओ कौन सा होगा, ये भी ले सकते हो और ये वाला भी ले सकते हो, एंगल AOE या एंगल DOB, एंगल DOB, ठीक है।
और फोर्थ पेयर ले लो ये वाला ए ओ ई, एंगल ए ओ ई के एडजेसेंट ये भी हो जाएगा बी ओ डी, और ये भी हो जाएगा ई ओ सी, तो एंगल बी ओ डी। ठीक है, ए ओ ई के सॉरी ए ओ डी सॉरी ए ओ ई के एडजेसेंट ये वाला होगा ए ओ डी, ए ओ डी। ठीक है, और एक फोर्थ ले लो एंगल इसके पैरेलल, इसके एडजेसेंट ले लो ई ओ सी के एडजेसेंट, ई ओ सी के एडजेसेंट एंगल, ई ओ सी के ये वाले एंगल के एडजेसेंट एंगल ये भी होगा ये भी होगा, तो लिख दो सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करा कि 5 एडजेसेंट एंगल के पेयर बना दिए। अब 3 लीनियर पेयर बनाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें 3 ढूंढने हैं लीनियर पेयर। सेकंड क्वेश्चन है 3 लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर कहाँ पे होंगे, देखो एक तो एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, दोनों स्ट्रेट लाइन पे बने हैं तो इनको बोलेंगे लीनियर पेयर। सो पहला पेयर जो बना हमारा वो क्या बना, एंगल सी ओ बी एंड एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। पहला लीनियर पेयर तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा लीनियर पेयर देखो, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। ओके, सो दूसरा लीनियर पेयर कौन सा होगा, एंगल सी ओ बी एंड एंगल सी ओ ए। ठीक है, तीसरा लीनियर पेयर क्या बना, देखो ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा मिटा लेते हैं नहीं तो समझ नहीं आएगा। ओके, तीसरा लीनियर पेयर इस लाइन को थोड़ा कंसिडर करो, तो एक एंगल तो ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। ठीक है, तो तीसरा लीनियर पेयर बन जाएगा आपका बी ओ ई, एंगल बी ओ ई एंड एंगल बी ओ ई बना दिया आपने, और एक बना दिया ई ओ ए। ठीक है, सो इस तरह से आपने क्या किया, 3 लीनियर पेयर वाला पेयर बना दिया। अब बात करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये नोट कर लो। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अभी बात करेंगे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है। ओके, अभी देखो वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा फिगर को दोबारा बनाना पड़ेगा तब अच्छे समझ आएगा। एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये लाइन इसको कट कर रही है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे ये लाइन है, ये ई हो जाएगा, ये सी है, ये ओ है, यहाँ पे बी, और यहाँ पे कहीं ए है, यहाँ पे कहीं डी है। ठीक है, अभी देखो वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, ये वाली लाइन है, इसको ये कट कर रही है लाइन, तो ये जो एंगल हैं दोनों ये एक दूसरे के क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट होंगे। इस तीसरी लाइन को भूल जाओ, अभी 2 ही लाइन को देखो आप, तो ये एंगल दो एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, और एक ये एंगल इस एंगल के वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 के वर्टिकल अपोजिट होगा और 3 4 के वर्टिकल अपोजिट होगा। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे, सो एंगल 1 क्या होगा, सी ओ बी एंड एंगल, पहला पेयर ये बन गया। सी ओ बी का अपोजिट क्या होगा, ए ओ डी होगा। सेकंड में क्या है, देखो ये लेफ़्ट राइट हो गए, ये अप डाउन हो जाएंगे, तो तीसरा हो जाएगा सी ओ ए, एंगल सी ओ ए एंड एंगल सी ओ ए हो गया ये, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी ओ डी बनेगा।
एंगल BOD। ठीक है, तो इस तरह से हमें पेयर ढूंढने हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल करने से ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 अगर ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 भी आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजीली यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाइए जिससे कि सभी की हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, हम डे 2 में मिलेंगे। इससे आगे वाला जो एक्सरसाइज है वो डे 2 में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।